दोस्तों, महीने में एक बार अगर आप इस खाद का उपयोग अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं, तो यकीन मानिए आपका पौधा इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ इतनी सारी आपको फ्लावरिंग देगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये खाद जो है फुल्ली ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है, इसीलिए मैं आज ये आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग अपने पौधे पर किया और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनम्स गार्डनिंग पैशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा गुलाब का पौधा सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई। हाँ, फ्लावरिंग तब नहीं हुई जब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो थोड़ी सी फ्लावरिंग कम थी, क्योंकि ये सब जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी सी जब इसमें मौसम चेंज हुआ, तो ये मेरा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें नई नई बेसिल शूट्स जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। बेसिल शूट्स अगर आपके पौधे में नई नई निकल कर आती हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ बेसिल शूट के कारण आपका पौधा पौधा जो है वो पहले से भी ज़्यादा घना होने वाला है, क्योंकि ये जो है नई नई ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है और आपका पौधा घना और बुशी होता है। तो इस खाद का फर्टिलाइज़र का उपयोग मैंने किया, जिससे कि मेरे प्लांट में अच्छी बेसिल शूट्स जो है निकल कर आ रही हैं। अब बेसिल शूट्स हम कहते किसे हैं? जहाँ से ये देखते हैं, जहाँ से ये पौधा क्राफ्टेड होता है, वहाँ के नीचे जो भी शूट्स निकलते हैं वो सकर्स होते हैं, और जितने भी ये जो ग्राफ्टेड एरिया है यहाँ से जो शूट्स निकलते हैं उन्हें बेसिल शूट्स कहा जाता है। तो आप ज़रूर इस खाद का उपयोग करिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उसे ज़रूर करिए अपने पौधे पर, ताकि आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग और कलियाँ दे सके। तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी जो है आपको उसकी गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करने के बाद अगर आपका पुराना पौधा है, पुरानी मिट्टी है, तो उसे निकाल कर आप जड़ों के आसपास की मिट्टी निकाल कर आप अच्छी तरह से उसे धूप दिखा दीजिए। और जैसे कि मैं देखिए, मैंने गुड़हल के प्लांट पे अपने किया है, इसी तरह से मैं धूप दिखा रही हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है आजकल अच्छी धूप हो रही है, और हमारे प्लांट की जो मिट्टी है, अगर आप धूप इसे अच्छी दिखा देंगे, तो जो भी फंगस की प्रॉब्लम होती है हमारे पौधे में वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे के लिए। अगर गुलाब का पौधा अच्छी धूप में है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अब हम बात कर लेते हैं पत्तियों की। जो ये आपको पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं, आपको इसी तरह से ये प्लांट पर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे निकाल लेना है। ये पीली जो पत्तियां हैं, अब ये सिर्फ आपके जो प्लांट की न्यूट्रिशन लेंगी, लेकिन ये पीली पड़ के एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो हल्की हल्की अगर आपको पीली पत्तियां दिखाई देती हैं, तो उन्हें आप निकाल कर साफ कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि फरवरी में हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि हमें नई नई ब्रांचेस और बेसिल शूट्स मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस प्लांट की जो है प्रूनिंग करनी होगी। प्रूनिंग करने से जो आपका प्लांट है नई नई शूट्स निकालेगा, और उस नए नए शूट्स में जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिलेंगे, और उन ब्रांचेस में आपको फूल मिलेंगे, क्योंकि गुलाब के पौधे में जो नए फूल आते हैं वो नई ब्रांचेस से ही आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हार्ड प्रूनिंग तो कर दी है, क्योंकि यही सही समय है। लेकिन अभी थोड़े बहुत जो काम है वो मेरे प्लांट में रह गए थे, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो सूखी डंडियाँ हैं, इन्हें आप किसी कैंची की मदद से, पहले तो कैंची को सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद ही कट करिए, नहीं तो फंगस लगने का डर हो सकता है। तो इस तरह से कट करिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ। हल्की हल्की जो है कटाई छटाई आप करते रहने चाहिए अपने प्लांट की, ताकि उसमें नई नई ग्रोथ आ सके। तो जितनी भी मैंने इसमें सूखी डंडियां थी जिसमें ग्रोथ अब बंद हो चुकी थी, मैंने उन्हें क्या किया है, कट कर दिया है। दोस्तों, कई बार हम कट करने के बाद अपने प्लांट को जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ना है आपको। आपको किसी भी फंगीसाइड का उपयोग करना है अपने प्लांट पर जहां पर आपने कटिंग की है। अगर आप वहां लगा देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो खराब नहीं होगा। अगर आपके पास मानिए फंगीसाइड नहीं है, तो इस तरह से आप एलोवेरा कट करके ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी इस तरह से लगा लीजिए। अब इसे जो है डायरेक्ट अपने हाथों का उपयोग मत करिए, उंगलियों का, नहीं तो फंगस लगने के ज़्यादा डर हो सकते हैं। तो आप सीधे जो ये मैंने एलोवेरा जो है, इसे आप इस तरह से एलोवेरा और हल्दी को इस तरह से अपने जहाँ से आपने कटिंग की है वहाँ पर लगा दीजिए। जब आप इस तरह से कर देंगे, तो आपके प्लांट में 100% जो है फंगस नहीं लगेगा, और जो भी जो आपने कटिंग की है वो आपके अच्छे से रहेंगे, और सही सलामत अच्छे से रहेंगे, और साथ ही साथ नई ग्रोथ आपको अपने प्लांट में दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लगा देना है, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी फंगल का काम करती है। और अगर आपके पास फंगीसाइड
साइड है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे जहाँ जहाँ से ब्रांचेस हमने कट की है वहाँ वहाँ आप लगा दीजिए। अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये काम करना ही करना है। सॉफ्ट प्रूनिंग में तो थोड़ा बहुत अगर आप छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो आपको ये काम जरूर से ज़रूर करिए। तो दोस्तों अब ये हो गया हमारा काम। अब जो अगला काम है, ये देखिए मैंने लगा दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको लगा के छोड़ देना है। अब हम बनाएंगे अपनी खाद। ये जो हमारी खाद है ये बहुत ही अच्छा काम करेगी हमारे प्लांट पर। और गर्मियों में जो कि फूल जो है, गुलाब के फूल जो है कम आते हैं, वो कम नहीं होंगे आपके, बहुत ही अच्छे गुलाब के फूल जो है आपके पौधे पर आएंगे। तो ये मैंने ले लिया है 2 मुट्ठी गोबर की खाद। और 2 मुट्ठी गोबर की खाद में ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ये अंडे के छिलके का जो है मैंने पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास अंडे के छिलके का पाउडर नहीं है तो आप बोन मील का भी उपयोग कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। उसके बाद ये हल्दी डाल दिया है मैंने, फंगीसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने टोटली ऑर्गेनिक बनाया है खाद, इसीलिए मैं इसमें हल्दी का उपयोग कर रही हूँ। साथ ही साथ ये केले के जो सूखे हुए छिलके होते हैं जिसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है वो मैं इसमें मिला दूंगी। और गोबर की खाद मान लीजिए अगर आपके पास नहीं मिल पाता है तो आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमारी खाद है वो बनकर तैयार हो गई है हमारे प्लांट में डालने के लिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने प्लांट को देना कैसे है। ये खाद तो सभी बनाते हैं और इसमें हम सोचते हैं कि खाद देने में क्या है। डायरेक्ट ऐसे आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको कुछ मेथड होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने गुड़ाई की है उस मिट्टी को हम बीच में इकट्ठा कर लेंगे और साइड साइड में इस तरह से हम एक गड्ढा बना लेंगे। अब जो हम अप्लाई करेंगे अपने खाद का, अब इस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे। गोबर की खाद में अच्छी मात्रा में हमें नाइट्रोजन और सारे न्यूट्रिशन जो है मिल जाते हैं। साथ ही साथ अंडे के छिलके से कैल्शियम अच्छी मात्रा में, और जो हल्दी हमने डाली है वो फंगीसाइड का काम करेगी। और उसके साथ ही जो केले के छिलके हमने डाले हैं वो पोटेशियम जो है हमारे प्लांट में बहुत अच्छी देगा। तो इस तरह से आपको गड्ढा बना कर मिट्टी को हटाकर जो है अच्छी तरह से खाद को डाल देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके गुलाब के पौधे में से नई नई बेसिल शूट्स निकलकर बाहर आएगी। और बेसिल शूट्स की ग्रोथ के लिए ये खाद बहुत ही अच्छा जो है काम करेगी, बहुत ही अच्छा ये खाद काम करेगी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से रिच है और माइक्रो से लेके मैक्रो न्यूट्रिशन सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डाल लेना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाद डालने के बाद खाद जो है हमारी मिट्टी में ऑब्जॉर्व कैसे होगा, हमारी जड़ों तक कैसे पहुंचेगा। तो जड़ों तक पहुंचाने के लिए आपको इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग करनी होगी। जब भी आप खाद दें इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग जरूर करें, वाटरिंग करना ना भूलें। आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ गर्मियों में जो फूल कम हो जाते हैं हमारे प्लांट पर, गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फ्लावरिंग बहुत कम होने लगती है। कम तो होगी लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि एकदम बंद ही हो जाए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको तब भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये पौधा पूरी तरह से हमने इसकी प्रूनिंग, इसकी मिट्टी और साथ ही साथ खाद देकर हमने इसे तैयार कर दिया है। हम इसे अच्छी तरह से पानी देंगे। एक और चीज़ है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, आपको जो पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको भी फॉलो कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपका गुलाब का पौधा यकीन मानिए बहुत अच्छा चलेगा और साथ ही साथ भर भर की फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है ये नीम ऑयल। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आपको क्या है, हमेशा अपने प्लांट पर नीम ऑयल का उपयोग करना है, ताकि इसमें फंगस, कीड़े या किसी भी कीट पतंगे, मीली बग, ये सारी चीज़ों का अटैक ना हो। तो इसीलिए 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और इसकी पत्तियों पर अच्छी तरह से आप छिड़काव कीजिए इसका, और आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।